हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर के हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। भौतिक विज्ञान क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 विमीय विश्लेषण। और आज डियर इसमें हमारा 6 वीडियो है। कौन सा वीडियो है? छठा वीडियो है ये, ठीक है। और आज जो हम कराएंगे ना इस वीडियो में, वो कराएंगे विमाओं के अनुप्रयोग। अब विमा जो मैंने आपको बताई थी इससे पिछले वीडियो में, मैंने आपको विमीय सूत्र निकालने बताए थे। अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे, 5 वीडियो में मैंने आपको सारे विमीय सूत्र कराए हैं और उन्हें याद करने की ट्रिक भी बताई मैंने आपको, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके भी वीडियोस देख सकते हैं या फिर हमारे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हम कराने वाले हैं, आज विमाओं के अनुप्रयोग कराएंगे। आज उन विमाओं के आधार पर कुछ हम अनुप्रयोग करेंगे। तो इन अनुप्रयोगों में देखो, पहला आता है किसी समीकरण के विमीय संतुलन अथवा सत्यता की जाँच करना। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक समीकरण लिखी हुई है या एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर हम उसकी जांच करना चाहें कि वो सत्य है या असत्य है, यानी कि वो फॉर्मूला लिखा हुआ वो सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, इस चीज़ की जांच करने के लिए भी हम विमाओं की सहायता से, ठीक है, विमाओं की सहायता लेते हैं। और विमाओं की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा समीकरण आपका सत्य है या असत्य है, ठीक है। अब जो सेकंड आता है इसमें, वो आता है किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद से दूसरी पद्धति में बदलना। यानी हमारे पास एक मात्रक है जो कि मान लीजिए किसी अलग पद्धति में है, अगर हम किसी और पद्धति में उसे बदलना चाहें तो उसे भी हम विमाओं के अनुप्रयोग के द्वारा कर सकते हैं, यानी विमाओं की सहायता से कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना भी, ठीक है, इस विमाओं के द्वारा कर सकते हैं। तीसरा आता है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। यानी अगर हमारे पास बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं और हमें ये पता है कि कौन सी राशि दूसरी राशि पर किस तरीके से डिपेंड करती है, तो हम उनके बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं, यानी कि एक फॉर्मूला भी डेराइव कर सकते हैं यहाँ से। और चौथा जो इसका अनुप्रयोग है वो है किसी समीकरण के में नियतांकों अथवा चरों की विमाएं ज्ञात करना। अर्थात हमारे पास कोई एक ऐसा समीकरण है या फिर फॉर्मूला है जिसमें नियतांक हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं या फिर वेरिएबल यानी कि चर आ रहे हैं, ठीक है। हम उनकी विमाएं भी निकाल सकते हैं विमाओं के अनुप्रयोगों के आधार पर। तो यहाँ पर हमारे इसमें देखिए, विमाओं के अनुप्रयोग 4 होते हैं ये जनरली, और हम इन चारों को एक एक करके बताएंगे कि किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो आज जो हम सबसे पहले कराने वाले हैं किसी समीकरण के विमीय संतुलन अथवा सत्यता की जांच करना। तो आज सबसे पहला वाला कराएंगे हम आपको, ठीक है। तो देखिए, करते हैं हम शुरू। तो करते हैं हम पहला, किसी समीकरण के विमीय संतुलन अथवा सत्यता की जांच करना। ओके, तो इसमें मान के चलो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, सूत्र मैं लेता हूं इसमें, सूत्र T बराबर 2 अंडर रूट L अपॉन G की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये समीकरण लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला यानी कि लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या था, विमीय संतुलन अथवा सत्यता की जांच करना, यानी ये देखना है कि विमीय रूप से ये सत्य है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये समीकरण वो सत्य समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे कैसे, देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका, कैसे करेंगे देखिए। तो डियर, हम करेंगे इस तरीके से कि सबसे पहले हम इसे बोलते हैं LHS साइड, इसे बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड है ये, RHS राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम LHS की विमा निकालेंगे कितनी होगी, फिर हम RHS की विमा निकालेंगे कितनी होगी। अगर दोनों तरफ की विमा आपकी बराबर आ रही है तो इसका मतलब ये समीकरण सत्य है। तो इस प्रकार से हम जांच सकते हैं किसी भी समीकरण को कि वो विमीय रूप से सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले मैं LHS की विमा लिखूंगा, फिर RHS की विमा निकालूंगा। तो फिर देखते हैं कि LHS RHS दोनों की विमाएं बराबर हैं या नहीं, ठीक है। उसके आधार पर हम बताएंगे कि ये सत्य है समीकरण अथवा असत्य है। तो सबसे पहले मैं LHS की विमा लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो T है
वो आवर्तकाल है। ठीक है, एक सरल लोलक है, उसका आवर्तकाल है ये, और ये जो है ना ये एल, ये जो उसमें जो तार ले रखा है, जो वायर है ना वायर, उसी वायर की लेंथ है, तार की लंबाई। ठीक है, जिस पर किसी भी वेट को लटकाया गया है, यानी किसी लोलक को जो लटकाया गया है ना तार से, तो उस तार की लंबाई है ये। और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो अब यहाँ पर हम LHS और RHS की विमाएँ लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं LHS ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें T है, LHS में क्या है, T है, और T क्या है, आवर्तकाल, यानी आवर्तकाल T की विमा लिखेंगे हम पहले, की विमा। तो इसकी विमा क्या होगी, T क्या आवर्तकाल है, काल मीन्स समय, तो ये क्या है, एक प्रकार का समय होता है। और समय का विमेय सूत्र जो होता है मैंने आपको बता रखा है पहले ही, T होता है। अगर आपने विमेय सूत्र नहीं सीखे हैं निकालने, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दे रखा उस पर क्लिक करके भी सारे विमेय सूत्र सीख सकते हैं। अगर आपने विमेय सूत्र नहीं सीखे हैं, अगर आपको विमेय सूत्र निकालने नहीं आते हैं, तो डियर इस चैप्टर में आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर को, इस पूरे चैप्टर का जो बेस है ना वो विमेय सूत्र हैं। तो आपको वो 100% करने होंगे, उन्हें निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, और डायरेक्ट भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आवर्तकाल का जो विमेय सूत्र बताया था वो मैंने आपको T बताया था, जब हम करा रहे थे विमेय सूत्र वहाँ भी कराए थे। अब देखिए LHS में केवल आवर्तकाल T ही आ रहा है, तो इसकी विमा क्या आ गई, T आ गई। LHS खत्म, अब RHS को लेते हैं। RHS यानी कि राइट हैंड साइड। इसमें देखिए ये जो 2 पाई है ना, 2 पाई ये विमाहीन राशि है, कांस्टेंट टर्म की कोई विमा नहीं होती, इसलिए 2 पाई की कोई विमा नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंडर रूट है, जैसे कि L/G की पावर 1/2 है, तो ये भी 1/2 पावर है, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, 1/2 जो पावर है अभी लेना देना नहीं है इससे, क्योंकि बाद में हम इसकी पावर 1/2 कर देंगे बाद में। ठीक है, पहले हम L की विमा लिखेंगे, हम L की विमा लिखेंगे, हम लंबाई, ये क्या है, तार की लंबाई है, लंबाई L की विमा। अच्छा, L की विमा, L क्या है, लंबाई है, और लंबाई का क्या होता है, L होता है। फिर हम लिखेंगे G, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण G की विमा, स्मॉल g की विमा। तो क्या हो जाएगी इसकी विमा, गुरुत्वीय त्वरण है, और इसका मैंने आपको बताया था LT-2 होता है। तो डियर मुझे तो याद है, अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो देखिए पीछे की, विमेय सूत्र देखिए क्या होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल g की जो होती है वो LT-2 होती है। यहाँ पर स्मॉल g की भी आ जाएगी यहाँ से LT-2। अब हमको करना क्या है, हमें तो ये देखना है इसमें कि ये विमेय रीति से सत्य है या नहीं। तो इसका मतलब LHS की विमा और RHS की विमा बराबर होनी चाहिए। तो हम LHS और RHS की विमाओं को लिख देते हैं बराबर बराबर, देखिए क्या होता है। देखिए, तो LHS की विमा और RHS की विमा बराबर होनी चाहिए, LHS की विमा बराबर होनी चाहिए RHS की विमा। ठीक है, अब देखिए दोनों को लिख दीजिए। LHS की विमा जो आई है हमारी कितनी आई है, वो T आई है, कितनी है, T है। और हम बात करते हैं RHS की विमा। RHS की विमा देखिए आप, अंडर रूट में, फॉर्मूला देखिए आप, अंडर रूट में है ना भाई, ये तो विमाहीन राशि होगी, इसकी तो कोई नहीं लिखने की जरूरत। अंडर रूट में L की विमा बटे G की विमा। अब L की विमा जो है वो कितनी है, L है, कितनी है, L, और G की विमा, G की कितनी है, LT-2 है, G की होगी इतनी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए L से L खत्म हो गया, तो यहाँ क्या रहा, देखिए जब L से L खत्म हो जाएगा ऊपर 1 बचेगा, और L यहाँ से खत्म, T⁻2 रहा। और इसको आप ऐसा कर सकते हैं 1/2 पावर कर सकते हैं, तो अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर। और इसको डियर हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए T⁻2 है, ऊपर जाकर T⁻2 हो जाएगी, T⁻2 हो जाएगी, और इसकी पावर कितनी है, 1/2, और 2 से 2 कैंसिल, यानी कैसा कर सकते हैं हम, T की पावर, देखिए 2 × 1/2 कर सकते हैं। पावर की अगर पावर हो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर जो रहेगी देखिए, इधर LHS की तो T है, और इधर RHS की कितनी बची, T⁻1 यानी कि T रही। तो आप क्या देख रहे हैं, आप कह सकते हैं चूंकि LHS
की विमा बराबर है RHS की विमा। ओके, LHS की विमा और RHS की विमा है, तो यहां लिख सकते हैं अतः समीकरण विमीय रीति से, विमीय रीति से सत्य है। तो ये समीकरण सत्य है, तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ना वो सत्य फॉर्मूला लिखा हुआ है, गलत नहीं है ये। तो डियर समझ में आया आपको। इसी प्रकार से आपको और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको पहचान करनी है कि ये विमीय रीति से सत्य हैं या असत्य हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको होमवर्क के रूप में एक घर से करने के लिए दे रहा हूँ, आप खुद करेंगे उसे, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसेस यही है डियर। तो आप इसी तरीके से एक मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसे करके बताएंगे कि वो सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन, तो डियर ये है आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए। समीकरण k बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की सत्यता की जांच विमीय रीति से कीजिए। जहाँ पर k क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा है, हाफ तो विमाहीन राशि है, इसको मैंने नहीं लिखा है, आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण है, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। तो डियर आप इन सब के विमीय सूत्र जो हमने कराए हैं ना आपको पांच वीडियो में कराए हैं, तो वहाँ से आप इन सब के विमीय सूत्र देखेंगे, LHS और RHS की विमा लिखेंगे, और उसके बाद फिर उनकी देखेंगे सत्यता की जांच करेंगे। LHS और RHS की विमा अगर बराबर हैं तो ये विमीय रीति से समीकरण सत्य है अथवा असत्य है, ठीक है। तो ये आपको खुद जांच करनी है इसकी, और ये आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है डियर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें, ठीक है, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।